हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मेरे ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत है। ये पुरानी वीडियो है शादी की, जो मेरी ननंद की है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मेरी ननंद मतलब मेरे हस्बैंड की बड़े पापा की बेटी प्रिया विथ चंदन। जो प्रिया दुल्हन है और दूल्हे का नाम है चंदन। तो ये देखिए, अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा तो लास्ट तक जरूर देखना ये वीडियो गाइस। चलिए देखते हैं आगे। ये मेहंदी की दिन का मतलब फंक्शन है, मेहंदी रिसेप्शन, मेहंदी जो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। शादी के पहले दिन जो मेहंदी रस्म होती है उसकी वीडियोस वगैरह है ये दुल्हन है और सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड, ये शादी के दिन की वीडियो है। ये दूल्हे अभी एंट्री कर रहे हैं दूल्हे दुल्हन के घर में। तो ये लोग आ रहे हैं अभी। दूल्हे, ये जो फुल नेपाली मतलब दूल्हे का ड्रेस है, हमारे नेपाली रिवाजों में इसी तरह का ड्रेस पहना जाता है। अभी कुछ नियम वगैरह है तो अंकल मतलब दूल्हे को समझा रहे हैं। मतलब पानी ग्लास पे उल्टा करके रखा हुआ है, वो टेस्ट लेते हैं दूल्हे को कितना पता होता है। तो दूल्हे को वो मतलब सीधा करके पीना पड़ता है। तो वही दूल्हा इसमें पास हो गए इस इम्तिहान में। तो वो ही पानी पी रहे हैं अभी। तो अभी स्वयंवर होगा तो दुल्हन की एंट्री हो रही है बाहर, मतलब दूल्हे की तरफ। ये मेरे हस्बैंड, इस साइड में दूल्हे का भैया, और ये आगे जो है मेरी मतलब बुआ जी की लड़की, पीछे के मेरे चाचा जी की लड़की, और ये आगे जो है ये मेरे दादाजी है। मतलब ये जो स्वयंवर होगा ये सभी भाइयों लोग ने पकड़े हुए हैं। तो वो दादी जी है अभी, मतलब ये जो दादाजी है इसमें मतलब हमारे मतलब नेपाली रिवाजों में इसी तरह कैसे स्वयंवर होता है। आगे आगे ये लोग जाते हैं, फिर पीछे पीछे दुल्हन। तो दूल्हे के मतलब 3 राउंड घूमना पड़ता है। फिर स्वयंवर होता है, माला वगैरह पहनाते हैं, रिंग पहनाते हैं। ये देखिए, फिर ये देखिए दूल्हे के ऐसे राउंड घूमना पड़ता है 3 टाइम। और ये दुल्हन जो पानी का कलश लेके ऐसे घूमेगी, मतलब हमारे मतलब इसी तरह कैसे होते हैं हमारे नेपाली नियम में। फिर दुल्हन पहले माला पहनाती है, ये जो नेपाली माला है, और फिर इसके बाद दूल्हे पहनाते हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए रिंग पहनाते हैं दूल्हे दुल्हन को, और दुल्हन भी दूल्हे को पहनाते हैं। फिर उसके बाद अंदर एंट्री होते हैं दूल्हे का।
और फिर दूल्हे का एंट्री होता है, बाराती लोग का भी। फिर इसमें भी कुछ रस्म वगैरह होते हैं, जो दुल्हन की तरफ से चावल वगैरह फेंकते हैं और दूल्हे को अपने फेस मतलब खुद को सेव करना पड़ता है। बस ऐसे ही मतलब मस्ती मजाक होता है। फिर अंदर एंट्री होते ही दुल्हन और दूल्हे का ये देखिए, हमारे नेपाली नियम में गोड़ा धोना बोलते, जो मतलब पैर दूल्हे और दुल्हन का पैर पीकर पानी पीना पड़ता है, जो सभी रिश्तेदार है और गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। ऐसे टीका लगवाकर गिफ्ट पैसा सभी मतलब जो भी है वो देते हैं। ये दादी जी है हमारे। फिर उसके बाद मामा जी मामी और जब जो भी सभी रिश्तेदार टीका लगाकर ऐसे पैर से पानी पीते हैं और फिर गिफ्ट देने के बाद और बाकी नियम वगैरह होते हैं, तो देखते जाइए आप लोग। और फिर उसके बाद ये देखिए, ये यज्ञ में और पंडित जी बहुत सारे नियम करवाते हैं। अभी बहुत सारे नियम वगैरह चलता रहेगा, रीति रिवाज। और कन्यादान वगैरह करने के बाद फिर ये दुल्हन की तरफ से जो दूल्हे को देते वो ड्रेस पहनते दूल्हे जी, और दूल्हा जो लाते हैं दुल्हन के लिए वो ड्रेस ज्वेलरी वगैरह पहनना पड़ता है। और हमारे जो सिंदूर लगाते हैं ना, तो अभी रेड ड्रेस मतलब रेड साड़ी ही चाहिए, तो इसीलिए रेड ही लाते हैं दूल्हे की तरफ से और वही पहनना पड़ता है। और अभी बहुत सारे रीति रिवाज होने के बाद सिंदूर लगवाएंगे, फिर सात बचन ये सब होता है। देखते जाइए आप लोग। और ये कौन सबसे पहले दही खिलाता है वो भी मतलब होता है रसम। तो वही सब कर रहे थे, पर बहुत प्यार से हो रहा था, ये सब अच्छा लग रहा था, मतलब आराम से खिला रहे थे। नहीं,
और अभी सिंदूर लगवाएंगे दुल्हन को दूल्हे जी। तो इसी तरह से सफेद कपड़े में 3 टाइम लगाना पड़ता है, मतलब ऐसे नीचे से करके माथे पे इसी तरह से 3 टाइम लगाकर इसे ढक दिया जाता है। और उसके बाद कुछ रस्म है, ये जो हमारे खुकुरी है नेपाली में, वो दुल्हन दूल्हे को देते हैं। और फिर इसी तरह से जयगिया में घूमना पड़ता है। ये जो गठबंधन है वो सब लेके, मतलब इसी तरह से वचन लेना पड़ता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग तामुल कहते हैं, मतलब जो सूखने के बाद वो सुपारी बनता है वो। तो ये तामुल का भी कुछ रस्म है, मतलब दूल्हे का जो वाच है दुल्हन लेती है। तो फिर मतलब इसमें ये तामुल, मतलब जो सुपारी खेल होता है उसमें जो जीतता है, मतलब अगर दुल्हन जीतेगी तो दूल्हे को पैसा देना पड़ता है और दुल्हन दूल्हे को वाच पहनाती है। बस ऐसे ही, मतलब ये मस्ती, ये भी रस्म है एक। मतलब कहते हैं कौन शादी के बाद कौन, मतलब किसका राज चलेगा, इसीलिए बस ऐसे ही मस्ती मजाक। पर ये भी एक रस्म है, करना तो जरूरी है, तो वही कर रहे हैं।
और फिर इसके बाद होती है ये विदाई टीका, मतलब दुल्हन को विदा करने से पहले ये टीका लगाना पड़ता है। ये बड़ी मम्मी बहुत रो रही थी, मतलब सभी लोग बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत बुरा लग रहा था। ये बुआ जी है, अब इमोशनल तो होंगे ही। बेटी को विदा करना कितना, मतलब कितना दुख लगता है, ये तो सभी को पता है। बड़े पापा बड़ी मम्मी बहुत ही रो रहे थे, मतलब अब माँ बाप है रोएंगी, कितना बुरा लगेगा। सभी लोग बहुत इमोशनल हो रहे थे। अभी ये टीका सभी रिश्तेदार लगाने के बाद दूल्हा और दुल्हन को विदा करते हैं, तो ये वही रस्म है, मतलब रस्म वगैरह चल रहा था। और फिर अभी ना गोदी में उठाना पड़ता है दुल्हन और दूल्हे को। दूल्हे को मेरे हस्बैंड उठाएंगे और दुल्हन को उनके भैया जो है वो। तो ऐसे गोदी में उठाकर यहाँ मतलब मंडप से बाहर जो गाड़ी है दूल्हे का, वहाँ पे 3 टाइम्स घूमना पड़ता है। घूमने के बाद ही गाड़ी में बिठाना पड़ता है। ये जगह में घूम रहे हैं, बस इसी मतलब ऐसे ही रीति रिवाज होते हैं। तो दुल्हन आगे चल रही है, दूल्हे पीछे पीछे आ रहे हैं। अभी तो हस्बैंड दूल्हे को उठा रहे हैं, पर ज़्यादा वेट है तो मेरे हस्बैंड उन्हें उठा ही नहीं पा रहे थे, तो ऐसे ही पैदल ही चल लिए दूल्हा। पर 3 टाइम्स तो गाड़ी पे घूमना पड़ेगा, तो वही रस्म चल रही थे। ऐसे गाड़ी पे मतलब चावल और फूलों से पूजा करना पड़ता है 3 टाइम्स, तो फिर गाड़ी में बेचना पड़ता है। गाइस, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। और ये मतलब पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी फिर मैं लाऊंगी आप लोगों के साथ। मतलब उस वीडियो में दूल्हे के तरफ का होगा, जो दुल्हन के रीति रिवाज, दूल्हे के घर की जो है और रिसेप्शन वगैरह, वो सब ब्लॉग दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो दूल्हे की तरफ का है, वो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। फिर बाय गाइस।